दोनों बहुओं के बीच झगड़ा करवाना चाह रहा है। लोग चाह रहे हैं मेरी फैमिली को तोड़ना, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। मैं अपनी दोनों बहुओं को बराबर मानती हूँ और छोटी बहू रंजना तो मेरी लाडली है। जी हाँ, सही सुने आप। जगत भैया बोलते हैं कि पापा तो कभी ऐसा सोचे भी नहीं होंगे कि इस टाइप का स्कूल बनेगा जिस टाइप का स्कूल मैंने बना के दे दिया। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप। हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद कर रही हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने काम में व्यस्त होंगे। मैं आज एक फिर से आप लोगों के साथ एक ऐसा टॉपिक लेके आई हूँ जो कि आप लोग को जानना बहुत ज़रूरी है। लोग क्या होते हैं, दिखाते क्या हैं, मतलब ऑन कैमरा कुछ ऑफ और होते हैं, ऑफ कैमरा कुछ और होते हैं। लेकिन एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि जो प्यार और नफरत कभी भी छुपता नहीं है, वो एकदम से दिख जाता है कि आपका प्यार किसके लिए कितना है। इसमें आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं होती है। जी हाँ, मैं सही बता रही हूँ। तो चलिए मैं बात कर रही हूँ, आज स्टार्ट करते हैं पहले सिंगार माता से। उससे पहले मैं आप लोग को बता दूँ, सिंगार माता से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहती हूँ। आप लोग बने रहिए, मैं आपको कुछ टाइटल दिखाती हूँ पहले, ठीक है। जो ये टाइटल है जो छोटे जगत भैया का है, ठीक है। छोटे जगत भैया तो आप समझ ही गए होंगे कि छोटे जगत भैया भाई कौन है। तो जी हाँ, प्रिंस, ये जो टाइटल है ना प्रिंस का है कि मेरा जो ये था उसको स्पॉइल कर दिया गया, मेरा एनिवर्सरी लोग बर्बाद कर दिया। मुझे इस बात का दुख है, ठीक है, लेकिन मैं कुछ नहीं बोलूँगा। तो भाई साहब, तुम तो सारा बात बोल ही दिए, तो अब क्या नहीं बोलोगे? अब क्या बोलोगे? अब क्या बोलोगे? अब तो तुमको अंदर कहीं ना कहीं इस चीज़ का तो भाई दुख है, इसीलिए तो तुम सोशल मीडिया पे आके बोले। और अब सब बोल ले रहे हो, उसके बाद तुम लोग क्या करते हो, लीपापोती करते हो कि अब हम क्या ही बोले। भाई तुम्हारे पास अब बोलने के लिए बचा ही क्या है कि तुम क्या बोलोगे? दूसरा चीज़, अप्सरा मॉम का देखते हैं। अप्सरा मॉम का क्या टाइटल है मैं आपको बताती हूँ। अप्सरा मॉम जो है वो क्या टाइटल लगाती हैं उनका भी मैं बताती हूँ। पहले सबके टाइटल। आज मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी बहुएं एक बहन की तरह रहती हैं। सही बात है, रहती तो है भाई बहन की तरह। सही बोली आप, जो बोलेंगी वो गलत बोल नहीं सकती हैं सिंगार माता, क्योंकि आप तो भाई अभी क्या है ना कि अभी आप लोग के इतने अच्छे दिन चल रहे हैं, इतने अच्छे दिन चल रहे हैं जिस पे कि आपको घमंड हो चुका है, ठीक है। और मुझे लगता है कि मेरी बहुओं के बारे में बाहर के लोग ज़्यादा सोचते हैं। तो भाई मेरी बहुओं के बारे में आप लोग नहीं सोचे, मैं सोचने के लिए काफ़ी हूँ। और मेरा घर कैसे चलाना है मैं अच्छे से जानती हूँ। जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि आपका जो घर है ना वो चलता फिरता एक नौटंकी कंपनी है। आपके घर के बारे में कोई सोचता नहीं है, क्योंकि यहाँ पे किसी के पास इतना टाइम नहीं है। हर कोई अपने अपने जीवन के कामों में उलझा हुआ है। लेकिन एक सोशल प्लेटफॉर्म है, एज ए रिएक्शन लोग यहाँ पे ये रिएक्शन देने जरूर आते हैं कि आखिर आप जो बोलती हैं और आपकी जो एक्टिविटी होती है ना वो लोगों को कहीं ना कहीं हजम नहीं होती है। इसलिए इंसान ना वो बखुलाहट में बोलता है। आपका जो नौटंकी देखता है ना तो किसी को पचता नहीं, क्योंकि हर घर में आपके एज की मतलब माँ या सासू माँ या फिर मतलब ये चाचा चाची वाची लोग रहती हैं। लेकिन आपकी तरह वो नहीं करती हैं। पूरी तरह की ड्रामेस्टिक जो होती है ना, सीरियल वाली जो आप बन के जो घूमती हैं, वैसे नहीं होती। इसलिए किसी को हजम नहीं होता है और सब आपको आके सुना देता है। आपकी बहुएं बहन की तरह रहती है, सही बात है भाई। बहन की तरह क्यों नहीं रहेगी? रीज़न ये है कि एक बहन चुपचाप मुंह बंद करके बस घर के कामों में लगी हुई है, और एक बहन है जो एकदम डेली तैयार होके मेसो हॉल करने में लग जाती हैं। और उसके बाद तैयार होके उनका तो एक नया स्कूल भी खुला है भाई। उनके हस्बैंड तो बहुत अच्छे खासे पैसे कमाए, उनके हस्बैंड के पास तो बहुत सारे चैनल हैं, बहुत सारा सोर्स ऑफ इनकम का मतलब ये है। उनके हस्बैंड तो मास्टरमाइंड है। तो भाई जिसका हस्बैंड कमाता है ना, एक बात हमेशा याद रखिएगा कि जिस औरत का पति अगर कमाता हो ना ससुराल में, तो उस औरत का इज्जत ज़्यादा होता है अगर उसका पति उसके साथ हो। तो भाई भैया जी तो अभी भैया जी का तो प्यार नया नया अभी उमड़ रहा है। अभी अभी तो रोज रोज आते हैं, भाई मनीषा तुम कहाँ चली गई, तुम नहीं रहती हो, आंखों के सामने नहीं देखते तो मुझे सुकून नहीं मिलता है। सही बात है, ये वही इंसान है जो 1.5 साल पहले दूसरे के गोद में जाके सोता था और आज इसको अपनी बीवी के बिना सुकून नहीं मिल रहा है। भाई उतना ही नौटंकी करे जो कि लोग हजम कर ले।
उसी तरह से अप्सरा मॉम है, ये वही मॉम जी हैं जो इनके पहले की वीडियो देखे, जब इनकी गोपी बहू का शादी हुआ था, शादी के कुछ दिन बाद ये अपनी वैसी गोपी बहू को इतने श्राप देती थी, इतनी बददुआएं देती थी, इतना झगड़ा करती थी, और आज उनकी यही गोपी बहू इनके लिए सीता बनी हुई है। इनके लिए भाई एकदम से हर चीज ये मेरी गोपी बहू के लिए, हर चीज ये मेरी गोपी बहू के लिए, इतना ये दिखावा करती है। इनका स्टार्टिंग गोपी बहू और जगत भैया से होता है, और इन में बेचारे प्रिंस कहीं कहीं आ जाते हैं, या रंजना कहीं कहीं आ जाती है। उनमें भी क्यों? क्योंकि ऑडियंस जो है इनको ट्रोल करने लगती है। ऑडियंस इनको ट्रोल इसलिए करती है क्योंकि ऑडियंस को साफ साफ दिखता है कि ये औरत कर क्या रही है, ये औरत कितनी पार्शलिटी करती है। इसकी छोटी वाली बहू के घर से खिचड़ी आता है भाई। खिचड़ी में ये मैडम जी तो नहीं थी क्योंकि तो अपनी बेटी के घर गई हुई थी भाई, खिचड़ी में तो ये थी नहीं। खिचड़ी के बाद आके ये दिखाती हैं कि रंजना के घर से 2 साड़ी आया है, और एक साड़ी मैं मनीषा को दे दूंगी। क्यों भाई? रंजना के घर से 2 साड़ी आया तो गलत क्या आया? क्या रंजना के खानदान वाले आपके पूरे खानदान वाले को जीवन भर साड़ी भेजने का ठेका लेके रखे हैं? क्या रंजना की मम्मी अब आपकी गोपी बहू के लिए भी हर बार साड़ी भेजे? क्या गोपी बहू की माँ रंजना के लिए हर बार साड़ी भेजती हैं? गोपी बहू की माँ तो इतना होने के बाद भी इस बार खिचड़ी में ग्रह उतारने के लिए अपनी बहू को, अपनी बेटी को खिचड़ी नहीं भेजी। लेकिन आप तो एक बार भी इस बारे में बात नहीं की। अगर यही खिचड़ी रंजना के घर से नहीं आता तो आप तिल का तार बना देती। आप वही हैं। तो ऑडियंस हर कुछ जानता है, ऑडियंस आपके नस नस से वाकिफ है। तो आप ऑडियंस के सामने ये जो नौटंकी करती है ना, ऑडियंस को नहीं पचता है आंटी जी, इसलिए थोड़ा सा नौटंकी कम किया कीजिए। आप बोलती हैं कि भाई राज फैमिली का कुत्ता भी फेमस हो गया। सही बात है, राज फैमिली का कुत्ता भी फेमस हो गया। क्यों? क्योंकि एक बात हमेशा याद रखिएगा, ये हम उस जहाँ पे रहते हैं, हम वहाँ रहते हैं जहाँ पे मियाँ खलीफा, उर्फी जावेद और ऐसे ऐसे बहुत सारे पॉर्न स्टार हैं जो भी बहुत फेमस हैं, इनके बहुत सारे फैन फॉलोअर्स हैं। तो आप सोच सकते हैं कि राज फैमिली क्यों फेमस हुआ। आप समझदार हैं, आपको बहुत सारी बातें खोल के नहीं बतानी पड़ेगी, मुझे ऐसा लगता है। उसके बाद आते हैं, आप कहती हैं कि मैं अभी अपनी बहुओं को रहने का तरीका बताऊंगी, ये करूंगी, वो करूंगी। आप क्या तरीका बताएंगी? आप हमेशा पार्शलिटी करती हैं और आप अपनी ही चीज़ों में फंस जाती हैं। लोग आपके घर से क्यों जलेगा, या आपके घर को देख के लोग क्यों परेशान रहेगा? आप एक सोशल मीडिया पे अपने घर का रायता फैलाई हैं तो भी लोग बात करता है। आज अगर मैं भी फैलाऊंगी ना, मेरा भी आएगा तो लोग बात करेंगे, क्योंकि मैं बात करने के लिए ही बातें बाहर लाई हूँ। तो इसमें आपको बुरा नहीं लगना चाहिए। और रंजना सच में ज़्यादा काम करती है, कोई भी अंधा नहीं होता है। जो इंसान आपका डेली वीडियो देखता है, जो आपके घर की हर एक्टिविटी देखता है, हर चीज़ को देखता है, जब आपके घर के कुत्ते को लोग जब वॉच कर रहे हैं, आप ही को बोल रही हैं कि राज फैमिली का कुत्ता भी वायरल हो गया, राज फैमिली का हर कुछ वायरल होता है, तो आप सोच सकते हैं कि रंजना तो एक जीती जागती इंसान है, तो लोग उसको कैसे नहीं वॉच करेगा। आपकी गोपी बहू बस में आती हैं, अपने हस्बैंड के लिए कुछ कुछ बना के चली जाती हैं। आपकी जो बहुड़िया है, कहे भाई उनके हस्बैंड उन्हीं के हाथ का खाते हैं, ऐसा आपकी बहुड़िया का कहना है। कहाँ गए थे उस दिन? तो उस दिन उनके हस्बैंड कैसे खाना खाते थे? जब ये थी यहाँ सिवान में और वो थे अम्बाला में, जब वो उनको दूसरी औरत के हाथ का खाना, दूसरे औरत के गोद में सोना पसंद था, तो आपकी बड़ी बहुड़िया के हाथ का खाना क्यों नहीं खाते थे? आपके बहुड़िया के हाथ के खाना खाते खाते वो थक गया था इंसान, इसीलिए वो दूसरे के पास गया था। अगर आपकी बहुड़िया में सच में उसको इंटरेस्ट रहता या सच में उसके हाथ से खाना रहता ना, तो वो नहीं जाता। तो इसलिए अब ये सब जो चीज़ें आप लोग बोलते हैं ना, तो बहुत अजब टाइप का फील होता है। लोगों को सुन के ना आप लोगों से घिन्न होता है, लगता है कि भाई ये लोग कितना शो ऑफ कर रहे हैं, कितना अपना इन लोग को घमंड हो चुका है, कितना ये लोग अकड़ दिखा रहे हैं। तो बहुओं में पार्शलिटी नहीं करना है भाई। कब वो यहाँ रहेगी, कब अम्बाला रहेगी, भाई ठीक है वो यहाँ नहीं रहेगी, उसका अम्बाला में घर है, उसका बहुत जगह घर हो सकता है, क्योंकि उसका हस्बैंड जो धंधा करता है ना, जिस टाइप औरतों का धज्जिया उड़ा के, दूसरे के इज्जत को नीलाम करके, अपना इज्जत को नीलाम करके जिस टाइप से वो पैसा कमाया, कहीं भी घर ले सकता है। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि जब तक वो यहाँ पे है, उसका फ्री फर्ज बनता है कि वो भी काम करे।
एक इंसान नहीं काम करे। परिवार उसमें हर कोई काम करता है, मिलजुल के ही परिवार चलता है, किसी एक के माथे नहीं मर दिया जाता है। तो आपकी बड़ी बहू कहती है मेरे पास तो बहुत सारा काम है, तो मैं केवल किचन का ही वीडियो नहीं दिखाऊंगी, मेरे पास इधर से काम आता है उधर से काम आता है। बहन, पेट तुम्हारा भी है, कहीं से भी काम आता है। तुम कितनी भी बड़ी पोस्ट पे क्यों ना चली जाओ, कितना भी तुम्हारे पास काम हो, पहले इंसान खाना बनाता है खुद के लिए। आज अगर रंजना नहीं होगी तो क्या तुम काम नहीं करोगी कि खाना छोड़ दोगी? तो चलिए वीडियो लंबा नहीं करेंगे, और आप लोग को अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे बहुत सारा प्यार दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। राधे राधे।